साथ सोहन सिंह। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के साथ ही तालिबान का राज कायम हो गया है, लेकिन आखिर अब अफगानियों का भविष्य तालिबान के किन चेहरों के हाथों में है? अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको एक एक करके पूरी जानकारी देंगे। दरअसल तालिबान दुनिया के सामने उदारवादी चेहरा पेश करने की कोशिश में लगा है। एक तरफ उसने इमेज सुधारने के लिए प्रवक्ताओं की फौज उतारी है, तो दूसरी ओर एक नए प्रशासन का गठन कर दिया है, जिसमें तालिबान के कई बड़े चेहरे हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको एक एक चेहरे के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे तालिबान के सुप्रीम कमांडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा की। तो आपको बता दें कि नए प्रशासन का तालिबान ने गठन किया है। किसको कौन सी जिम्मेदारी दी गई है, आप ग्राफिक्स के जरिए अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहला नाम हिबतुल्लाह अखुंदजादा, जिसे नया अमीर घोषित किया गया है और कमान संभालने के बाद इसी के कानून अफगानिस्तान में लागू होंगे। दूसरा बड़ा नाम अब्दुल कयूम जाकिर, शांति वार्ता का ये विरोधी रहा है और आपको बता दें कि वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हमले के बाद इसे गिरफ्तार किया गया था और क्यूबा की सबसे खतरनाक जेल में इसे रखा गया था। एक और नाम कुल आगा शकाजी, अफगानिस्तान के खजाने की जिम्मेदारी दी गई है। तालिबान के वित्तीय कमीशन का पहले अध्यक्ष रह चुका है। संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया के कई देशों ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। आत्मघाती हमलों के लिए फंड जुटाने का जो जिम्मेदारी है वो इसकी रहती है। उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी अब्दुल बकी हक्कानी को दी गई है। तालिबान शासन के दौरान इसे पहले भी मंत्रालय दिया गया था। सूचना संस्कृति विभाग और विदेश मंत्रालय में भी काम किया है। बात इब्राहिम सदर की करें तो इसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। आतंकवादी समूहों के साथ इसके अच्छे संबंध बताए जाते हैं। 2001 में अमेरिका के ऑपरेशन के दौरान ये अंडरग्राउंड हो गया था। 2016 में तालिबान के मिलिट्री चीफ के तौर पर वापस लौटा। नजीबुल्लाह की अगर बात करें तो तालिबान के नए प्रशासन में खुफिया विभाग की जिम्मेदारी मिली है और अगर मौजूदा हालात की बात करें तो ये सबसे अहम पद है। हेमंत अखुंदजादा, एक और बड़ा नाम, शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी इसे मिली है। अफगान राजनेता और तालिबान का ये सदस्य है। एक एक करके हम आपको नाम बता रहे हैं और ये सबसे बड़ा नाम, अफगानिस्तान का नया अमीर घोषित कर दिया गया है हिबतुल्लाह अखुंदजादा को। हालांकि कट्टरवाद का ये सबसे बड़ा चेहरा है। पिछले कई दिनों से ये नजर नहीं आया है और आखिरी बार इसे पेशावर में देखा गया था। कमान संभालने के बाद अखुंदजादा के कानून ही लागू होंगे अफगानिस्तान में, ये तय मानिए आप। अब्दुल कयूम जाकिर, एक और बड़ा नाम, जिसे रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है, यानी कि रक्षा मंत्रालय के जो भी काम होंगे ये इस चेहरे के हाथों में रहेंगे। ग्वांटानामो, जो कि सबसे खतरनाक जेल मानी जाती है, उसमें इसे कैद किया गया था। कुल आगा इश्काजी, जिसे खजाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा जिस तरह से आतंकी हमले होते थे उसके लिए फंड जुटाने की जिम्मेदारी इसके ऊपर रहती थी। एक और बड़ा नाम अब्दुल बकी हक्कानी का आप देख सकते हैं, जिसे उच्च शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है, यानी कि शिक्षा से जुड़े जो भी बदलाव होंगे वो ये तय करेंगे। सूचना संस्कृति विभाग और विदेश मंत्रालय में भी जब पहली बार अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार थी उस वक्त इन्होंने संभाली थी। और अगर इब्राहिम सदर की बात करें तो इब्राहिम सदर एक बड़ा नाम है और इसके आतंकवादी समूहों के साथ में संबंध भी रहे हैं और 2016 में ये वापस लौटा था और जो चीफ है, जो मिलिट्री चीफ है तालिबान का, उसके तौर पर इसने वापसी की थी। नजीबुल्लाह को मौजूदा हालात के हिसाब से सबसे बेहतरीन काम की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि खुफिया विभाग की जिम्मेदारी बेहद अहम हो जाती है और खुफिया विभाग इस वक्त में सबसे अहम इसलिए भी है क्योंकि जो अफगानिस्तान के हालात हैं उन पर पूरी दुनिया की नजर है। किस तरह से खुफिया विभाग काम करता है ये सभी लोग जानते हैं। इस लिहाज से इसे बेहद ही संवेदनशील पद माना जा रहा है। तो आपको हमने एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए उन चेहरों के बारे में बताया जो अब तालिबान के प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी को संभालेंगे। ये तो रही बात उन चेहरों की जिनके हाथों में अफगानिस्तान की बागडोर सौंपी गई है। अफगानियों के कर्ता धर्ता अब यही लोग हैं। इसके अलावा भी तालिबान की लीडरशिप में कई बड़े चेहरे हैं जो अभी तक सामने नहीं आए हैं। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद से ही तालिबान उनका चेहरा दुनिया के सामने नहीं ला रहा है। इनमें मोहम्मद याकूब, जो तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का बेटा है, वो शामिल है। उसके अलावा हक्कानी नेटवर्क का मुखिया सिराजुद्दीन हक्कानी,
जो तालिबान का उपनेता भी है वो भी शामिल है, और तीसरा नाम है अब्दुल रहमान जाहिद। ये भी तालिबान का उपनेता है, लेकिन अभी तक ये सारे लोग पर्दे के पीछे हैं, सामने नहीं आए हैं। इसके अलावा भी तालिबान के कई चेहरे पर्दे के पीछे हैं, अब तक तालिबान इन्हें सामने नहीं लाया है। ये भी एक वजह है कि तालिबान की कथनी और करनी पर दुनिया का शक और भी गहराता जा रहा है। तालिबान भले ही दुनिया के सामने शांति कायम करने की इच्छा दिखा रहा हो, लेकिन दुनिया जानती है जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे तालिबान का असली रंग भी सामने आता जाएगा। तो आखिर ये जो बड़े चेहरे हैं वो पर्दे के पीछे क्यों हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में हमने आपको उन चेहरों के बारे में तो बताया ही जिन्हें तालिबान प्रशासन में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, साथ ही उन चेहरों के बारे में भी बताया जो अभी तक सामने नहीं आएंगे। जब ये चेहरे सामने आएंगे तो इन्हें कौन सी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, और फिर धीरे धीरे अब तालिबान अपने कौन से और रंग दिखाएगा। क्योंकि जो तालिबान उदारवादी चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये पूरी दुनिया जानती है कि ये एक भ्रम मात्र है। तालिबान की जो कट्टरता है उससे तालिबान का मोह कभी जो मोह है वो कभी भंग नहीं हो सकता, और जब तक कट्टरता तालिबान नहीं छोड़ेगा तब तक उसमें बदलाव कैसे आएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।